बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप चूँकि 5वीं जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके लिए मैं इस वक्त उर्दू की क्लास लेने जा रहा हूँ। इससे पहले हम सबक लद्दाख से एक ख़त की मशक़ कर रहे थे और वो अभी अधूरी है, तो इसी मशक़ को आज हम मुकम्मल करेंगे। तो आप अपनी किताब सफ़ा नंबर 104 पर खोलिए। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, मिसाल देखकर नए अल्फाज बनाए और अपनी नोटबुक पर लिखिए। तो इस सवाल में दो अल्फाज दिए गए हैं, तो इन दो अल्फाज का हमें एक लफ्ज़ बनाना है। तो मिसाल में जो दो अल्फाज दिए गए हैं ये हैं दरस जमा गाह। दो अल्फाज हैं, एक है दरस, दूसरा है गाह। तो इन दो अल्फाज को जब हम मिलाते हैं तो दरसगाह बन जाता है, दरसगाह। इसी तरह है ईद जमा गाह, ये बनता है ईदगाह। ख्वाब जमा गाह, ख्वाबगाह। दानिश जमा गाह, दानिशगाह। आराम जमा गाह, आरामगाह। शेर गाह, शेरगाह। चरागाह, चरागाह। तो ऐसे अल्फाज को हम मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। जो अल्फाज दो या दो से अल्फाज से बने हैं तो ऐसे अल्फाज को हम मुरक्कब अल्फाज कहते हैं उर्दू में। तो ये जो है ईद, ये अल्फाज, ये ईदगाह, ख्वाबगाह, दानिशगाह, आरामगाह, शेरगाह, चरागाह, ये अल्फाज मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं। इसके बाद है मुज़क्कर के मुकाबले में मोनस और मोनस के मुकाबले में मुज़क्कर अल्फाज लिखिए। तो इस सवाल में कुछ अल्फाज दिए गए हैं। जो अल्फाज दिए गए हैं इनमें से कुछ मुज़क्कर यानी नर हैं और कुछ मोनस। जो नर हैं उनके मुकाबले में हमने उनका मोनस लिखना है। जो मुज़क्कर हैं इनमें से इनका मोनस लिखना है। तो जो मोनस दिए गए हैं उनके मुकाबले में हमें मुज़क्कर अल्फाज लिखने हैं। तो एक टेबल यहाँ पर दिया गया है, मुज़क्कर मोनस। पहला लफ्ज़ जो दिया गया है ये है मोर। मोर लफ्ज़ क्योंकि मुज़क्कर है, मोर मुज़क्कर है, इसका मोनस आता है मोरनी, मोरनी। मोर मुज़क्कर है और इसका मोनस है मोरनी। दूसरा लफ्ज़ जो दिया गया है वो है हिरनी। ये जो हिरनी है ये मोनस है, तो इसका हमें मुज़क्कर लिखना है। तो इसका मुज़क्कर आएगा हिरन, हिरन मुज़क्कर, हिरनी। इसी तरह है चांद। लफ्ज़ चांद जो है ये मुज़क्कर है। कश्मीर में हम इसको मोनस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम उर्दू में इसको लेते हैं, इस लफ्ज़ को, चांद को, हम कहते हैं चांद निकला। हम चांद निकली नहीं कहते, उर्दू में चांद निकला। गोया लफ्ज़ चांद जो है ये मुज़क्कर है,
تو اس کا مونس آتا ہے چاندنی، چاندنی۔ اور ایک لفظ دیا گیا ہے یہاں پر شیرنی، کتاب پر شیرنی دکھایا گیا ہے، لکھا گیا ہے شیرنی۔ لفظ شیرنی جو ہے، شیرنی مونس، تو اس کا مذکر جو آئے گا یہ ہے شیر، شیر، شیرنی۔ تو اس طرح سے آج ہم نے اس سبق کو مکمل کیا ہے، سبق لداخ سے ایک خط۔ تو آج ہم اس کو پوری طرح سے سبق یعنی اس کی جو مشق ہے وہ بھی ہم نے مکمل کی۔ والسلام۔